तंग समा तंग जेरिका जेंचिक सबको याद होगा देनारा आधा अधूरा तंग से घोंस तंग समा तंग जेरिका तंग से में घोंस पार्टी चिगी बूट पुखरे गुए कदे शूट उते से का देगा ना खोन याले तंग समा तंग जेरिका सुन दे है ना। तो रियाज साहब, गिरते नहीं है जीन से, ताकत है जिनके रान में, वो शहसवार ही क्या जो गिर पड़े मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बने और लोगों का ज्यादा से ज्यादा हम ख्याल रख सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के परेशानियों को हम सुलझा सके और हर गांव में तरक्की ला सके। Diring pome ka espera tanna. Diring yongche chane tu sina Hill Council le indo, Hill Council Kargil ina indo. Nam election chana nyampo 33% pomo langata reservation e sika tulin yoteno yongche chane tu sina ngata pomo nika reservation bo laglen chochi. तो मेहरबानी आप भी उस मतलब प्लेटफॉर्म पर ना जाए। क्या व्यापू क्यों तवा क्या 4 व्यापू क्यों ता क्या प्लास्टिक क्यों ता क्या 25 फुट की जाली क्यों ता जाए ना दिन को इनकी मनमानी कौंसल के अंदर चलने मत दीजिए और ये जाली ये प्लास्टिक की बात करना भी नहीं चाहिए। ये शर्म की बात है हमारे लिए। और हमारा प्लान कुछ भी बड़ा प्लान है उसके मतलब डिस्कस करो, बात करो और हक के लिए लड़ो। ना दे नारा दरा दिखे मतलब शेर आया है ना, शेर कभी झुंड में नहीं आता, शेर हमेशा अकेला आता है। तो अभी मैं उनको बता दूं कि खैर मेरे लातों के ही गांव के जो मेरे सपोर्टर्स है उसके बुजुर्गानों ने मुझे रोक के रखा था, वरना जिस आदमी ने नारा लगाया था वल्लाहु आलम मुझे उसका मतलब इंतकाम का अगर मेरे दिल में होता तो कोई लेना कोई बड़ा मसला वकील रियाज के लिए नहीं था ये। Ata mang yot pen guma nyampo tong zerte request shows pen tangata issueri chanchun issueri yong banangata matop longis ngata bute song कोर कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आज चौथे नॉमिनेट काउंसलर के रूप में एडवोकेट रियाज जी का एलएडीसी में नुमाइंदा इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्टेट के बीजेपी स्टेट के स्पोक्स पर्सन श्री सवंग नुरबू जी से, चाहे बड़े से बड़ा आपका कोई मांग हो चाहे छोटे से छोटा हो, सभी मांग जो है भारतीय जनता पार्टी आपके मांगों को पूरा करेगी और इसके लिए आपको रियाज साहब का हाथ थामने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने की जरूरत है। मुझे बहुत खुश हुआ आज यहाँ के जैसे कल रियाज जी का ओथ सेरेमनी था, ओथ लेने के बाद आज अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने इतना ग्रैंड रिसेप्शन और यहाँ पे रिसेप्शन दिया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने वर्करों ने। करंट यहाँ पे गवर्नमेंट है उनके जो जितने वो जुल्म करते हैं उनको समझा और उन्होंने प्योरली हमारा ये पार्टी का डिसीजन था कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। मैंने आपको कल ही बोला था कि डाटा हमारे पार्टी के पास सबका पड़ा हुआ था, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये काम होता है तो उसमें जनता पार्टी
Beşiktaşlısı Zindabad Zindabad Ülkeliyeşse Zindabad Zindabad भारतीय जनता पार्टी Zindabad Zindabad Şiri Beşiktaşlısı Zindabad Zindabad Ülkeliyeşse Zindabad Zindabad Şiri Hacı Yenerise Zindabad Zindabad Destekçiler Zindabad Zindabad ଭାରତୀୟ जनता पार्टी जिंदाबाद
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले। आज यहाँ पर आए हुए हमारे सभी मेहमानान अज़ीज़, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कारगिल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी कारगिल के सभी मेंबर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख की तरफ से हमारे आज के एडवोकेट रिया साहब जिनको नॉमिनेट काउंसलर दिया गया है उनको हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश करता हूं। उसके साथ साथ मंच पे विराजमान हमारे श्री टशी खचू साहब जो कि हमारे स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ साथ श्री पीटी कुंजन साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, उसके साथ साथ चवंग नुरबू साहब स्टेट स्पोक्स पर्सन और हमारे खंगराल कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर पद्मा दुर्जे साहब, उसके साथ साथ हमारे काचो शमीम साहब जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट शक्कर के और मोस्ट सीनियर लीडर हैं, उनके साथ साथ अखुन सफदर साहब जो कि हमारे पार्टी के और मोस्ट सीनियर लीडर हैं, बाइज़्ज़त बाशऊर अखुन सफदर साहब, उसके साथ साथ हमारे एक्स नॉमिनेट काउंसलर अचय लीला जी, उनके साथ साथ प्रेसिडेंट बीजेपी कारगिल के एक्टिंग प्रेसिडेंट का इब्राहिम साहब और यहाँ पर आए हुए सभी दोस्त, बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, सबको, आप सभी को यहाँ पर मैं खैर मकदम करता हूँ। प्रोग्राम के शुरुआत में मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा पद्मा साहब जो कि खंगराल कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर हैं, वो यहाँ पर माइक पे आकर अपने चंद अल्फाज पेश करें। संघ शोधन शोक सोनम ला चांचू पर दुदार नेक्स्ट कैप सुनचे दगी चीजों के स्पेशनम की डॉलर पंचे संघ टू शो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जुले संभाला तने संबे संगोमाता गावद्रियांग थत्पे गमेश पेरे ngata sangma songga chulis kambo tangata ika latoi mimang sangma ma ngata gamo skipes perek song terete sangoma ika dring ngata I gathering pina I ngata I thatpor gamo skipes jagi I ngata I guest ngata I sangma sangoma Kartashi Galsan Bharatiya Janata Party President Sahib Tenna Chola ngati advocate ngata nominated honorable councillor dasan ngata councillors ke utpana councillor jorgos ta advocate councillor ngata nominated Karya Sahib tena nyang poi ka ngata ka piti kunjang le tena sola ngata chongder bule tene honorable councillor ngata Jurmel le former honorable councillor ngata Achelila le sospe ika ngata ma Bharatiya Janata Party ngata Mimang Lanjas executive member Lanjas tenina mana mangpoji juk seduk sangme ming nenchas pochana ngata mi mangpoji ka ngata speech tangkan do tenya mangpo minen tesang tenenga dring sangma tena join dring jakpo ngata sangme piama skitpor games perekson sen gaw karyas la nominated councillor ngata athop in kyang ngata vortirik thop ngata mangyot pen guma nyampo tong zerte request shows pen tangata isuri chanchun isuri yong bana ngata mathop longis ngata bute song mar ngata thop goshas po khakchen ben mimang pen ngata thechom skenot pen suwa chacha men zerje mar ngata chijing lange dhanga office ga nyeja changme chalai esperange board pen ngata councillor po thop gos thop na Kargil district na thop Kargil district thop na changma pheda song chik na ngis la I pheda men ben I changme pe pheda en ben Kargil district na ngata cha majority na do cha minority sina do sujia thop na thop goshas po khachchen ben long is sina but kani sam chik den na noksan so zarkan po being a councillor nga thongat so ajo isang goma lor nga nominated councillor la yot pen sam se ngata thobri thoptang yong duk zarkan po nga yujot kyong se ngata mimang sika lepchuk kan po ngata in bin tele dhang long is po malep panate chikchigi te ngata thobri thoptang po mimang sika lep melep pan po jaste sam se sarkar zarkan po te ngaja ti jale thongsen mar anyway thanks to
ngatai Narendra Modi sahaba dena chola Amit Shah skundunyo do dena chola ngatai ika ngata ka tashi gelsan le juksono former ngata CC ka tashi gelsan juksono dena chola MP sahib juksono dena chola ngata Kargilna ngata yono ka Haji Inyas sahib juksono dena chola former ngata BJP president ngata Chandan endo dena chola ma sangma zetnge sangma thukje chejwen executive lanja member lanja sangma thukje chejwen suja ina ngata shos kyot margos serkayong margos top zerte thatpo chargos zerte nge dena request wen sangma dene dena chola sangma thukje chejwen I nominated consular po ngata taksa Riyaz Sahaba Salkan po ta Riyaz Sahaba ko latangas mangpe ngiji chala mambor na dikcharik samara sibna sangma thugyu jonok ngeja sangma thugyu jonok dena zeren chis nge now request wen ngeja sangma boom barek ngatanga ika Julius Kambe mimang lanjas tene late mimang lanjas tena chola Bharatiya Janata Party member lanjas family member ngeja sangma boom barek tashi election chase tene kange banchen जुले सलाम। सबसे पहले तो मैं चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों को तहे दिल से बधाई देता हूं और साथ ही साथ एडवोकेट रियाज जी का फोर्थ नॉमिनेशन के लिए LHDC में स्वागत और हार्दिक बधाई देता हूं। और हम चारों नॉमिनेट काउंसलर और हमारे 2 ऑनरेबल इलेक्टेड काउंसलर के साथ पार्टी को मजबूत देने के और कार्यकर्ता का खिदमत में हर हमेशा काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल काउंसलर इलेक्टेड काउंसलर्स हमें वो मार्गदर्शन देंगे काउंसिल में ताकि हमारे लोगों के लिए खिदमत कर पाए। फिर से मैं एक बार एडवोकेट रियाज जी का तहे दिल से मुबारक पेश करता हूं और साथ ही साथ मेरे साथ मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के मेंबर को शुक्रिया करता हूं। बीजेपी हमारे लिए एक परिवार की तरह है। भारतीय जनता पार्टी हमें जो मार्गदर्शन या काम करने का रास्ता दिखाते हैं उसका हर हमेशा हम उद्देश्य को पालन करेंगे। लास्ट में चुलिस कंबो के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता और रियाज जी का मुबारक पेश करता हूं। जुले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान खुसूसी यूटी लद्दाख के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब टशी खचू साहब और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के PT गुंजांग साहब और हमारे ऑनरेबल नॉमिनेटेड काउंसलर खंगराल कॉन्स्टिट्यूंसी पद्मा साहब इलेक्टेड काउंसलर खंगराल कॉन्स्टिट्यूंसी और गरकोन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गुरमित साहब नॉमिनेटेड काउंसलर और अखौन सफदर साहब और हमारे पार्टी के जितने भी बुजुर्गान हैं यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे नंबरदार साहब हाजी एसाज साहब हाजी हदीस साहब, बहुत सारे बुज़ुर्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनकी हिदायतों और नसीहतों को सुनते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अजूले कहना चाहता हूँ। तो वाक़ईन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज के हमारे नायक हैं एडवोकेट रियाज अहमद ख़ान, जिनको आज हम आज के बाद काउंसलर के नाम से जानेंगे। मैं तवक्का रखता हूं आने वाले वक्त में जो कमी पेशी चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी में रही होगी वो अपने लोगों के शाना बशाना चलते हुए, अपने बुज़ुर्गों के नसीहतों को सुनते हुए, उनके साथ हाथ से हाथ मिला के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ पे जितने भी माँ बहनें आए हैं मैं उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों के भी जितने भी काम हैं, डेवलपमेंटल हो
या स्पेसिफिकली अगर वुमेन एम्पावरमेंट से लेके कोई इशू हो तो आप रियाज साहब से मिल के हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम सब मिल के अब इस टीम में हमारे लिए एक आर्मी बढ़ गई है, तो हमारी फ़ौज अब और भी मजबूत हो गई है। मैं फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रियाज साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह पिछले 10 साल से बिना हिम्मत हारे बहुत ऐसे हालात और सिचुएशंस देखे हैं, इंसान को तरह तरह की मजबूरियां होती हैं, घर बार छोड़ के, अपने काम धंधे को छोड़ के लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो रियाज साहब, गिरते नहीं है ज़ीन से, ताकत है जिनके रान में। गिरते नहीं है ज़ीन से, ताकत है जिनके रान में, वो शहसवार ही क्या जो गिर पड़े मैदान में। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, बिना किसी हथियार के, नंगे हाथ। ना आपके पास पावर था, ना आपके पास कुर्सी थी, लेकिन हिम्मत जोड़ के, ताकत रख के, कुव्वत रख के आज तक आप मैदान में अड़े रहे और लड़ते रहे। आपकी इस हिम्मत को देख के हम लोगों में भी हिम्मत आ जाती है इस तरह काम करने की। मैं फिर एक बार ज़्यादा ना इस महफिल को ज़्यादा ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ठंड बहुत है। मैं फिर एक बार तमाम चुलिस कंबों के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और बिलखुसूस हमारे पार्टी से वाबस्ता जितने भी बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये आप में माँ बहनाओं की दुआएं हैं। आप लोगों की दुआओं का असर है जो आज हमको एक कामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह रहमान इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी काम हो, हम अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करके, रियाज साहब के साथ शाना बशाना चल के हर काम को, हर मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम। पूरी जमात को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इतने लंबे फहरिस्त को नहीं गिनूंगा, बस इतना कहूँगा कि इस महफिल की मेहमान जो हमारे दूर से आए हैं, लेह से आए हैं, और आज का ये दुल्हा साहब आपकी इस इलाके का, कि इस जमात में एक नई जान आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ आज तक। जो इस स्टेज पे आते हैं, इस मंच पे आते हैं, इस कुर्सी पे आते हैं, हालात बदलती है। तो मैं बरादर अजीज़ एडवोकेट रियाज साहब को गुजारिश करूँगा कि एक फ़ारसी की शार से, गरगुस्तान रा रस्म आइन दीगरस, गिद्ध की ज़िंदगी कुछ और होती है, जहाँ मुर्दार वहाँ जा पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गिद्ध सदवत परवाज़ शाहीन दीगरस, जो पाक मिजाज होगी, जो हलाल खौर होगी, उसकी मिजाज शाहीनों की हो। बड़े बड़े बुलंद पहाड़ियों पर बैठते हैं और नज़ारा करते हैं। तो रियाज साहब, आपके कांधों पे एक बोझ है। ये ना समझे कि बीजेपी की तरफ से या आपकी पब्लिक की तरफ से, कहीं आपकी नियत साफ होगी तो इंशाअल्लाह रहमान तो आप आगे बढ़ेंगे। रियाज साहब, इस सियासी मैदान में हमने बहुत सारे लीडर देखे, हमने बहुत सारे ओहदेदार देखे, वही गिद्ध की मिजाज रखते हैं। आप गिद्ध की मिजाज नहीं रखना, आप अपनी मिजाज को शाहीना मिजाज रखना। पाक और साफ खाएं और पाक और साफ खिलाएं। मैं सिर्फ एक चीज़, एक वाकया कहूँगा कि जब मैं पिछले इलेक्शन में आ गया तो मेरे एक ख़ास अजीज़ ने, जो है तो दूसरे पार्टी में थे, उसने मुझे पैगाम भेजा। मेरे अजीज़ आखोन साहब से ये कहें कि फ़लाने गांव में ना जाए, वहाँ हमने अमामा पोशों को भी ख़रीद लिया है। अंदाज़ा कीजिए, ये सियासत इतनी गंदी होती है। तो हमारी पब्लिक की एक मिजाज ये गंदी है कि फलाने ने मुझे प्लास्टिक लाया था, 4 बियाफू लाए थे, 25 फुट की एक जाली लाए थे। बस आपके गांव में 4 नफर को यही मिले, गांव में दूसरी तरफ से जितना जुल्म ढहाया जाए परवाह नहीं उस शख्स को, क्योंकि 4 बियाफू मिले हैं, 10 फुट की प्लास्टिक मिले हैं, 25 फुट की जाली मिले हैं। क्या यही दीन है हमारे? एक ये चीज। दूसरा, इस वक्त मैं 2 लफ्जों इससे आगे नहीं जाऊंगा।
क्योंकि इस पे आ गया तो कुछ बताना है। एक चीजें हैं, वो एक जमाने में थे कांग्रेस जालिम, इस जमाने में है बीजेपी जालिम। मुझे कुरान की कोई ऐसी आयत दिखाएं या पैगंबर से लेकर उनकी मासूम खुलफाओं की कोई ऐसी मतलब जुमला दिखाएं जिसमें अगर मुसलमान एक दूसरे पे जुल्म करे या मुसलमान गैर मुस्लिम पे जुल्म करे, क्या वो जालिम नहीं है? क्या वो जालिम नहीं है? रियाज साहब, आपका एक एक कदम या जालिमाना होगा या आदिलाना होगा, इसमें आपको सोचना है। हम किसी के लिहाज नहीं करते, क्योंकि एक मैं वाइज हूं, वाइज किसी का भी लिहाज नहीं रखते हैं। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, करगिल में जो आज तक मजलूमाना जिंदगी गुजारे सियासी कैप्चर में, सियासी मजालिम में, तो उनको आप कम से कम निगरानी रखें, उनकी आवाज बनिए, उन मजलूमों की आवाज बनिए आप। न सिर्फ यही चिली चंद, न सिर्फ यहाँ ये खरबू वगैरह की, न सिर्फ आपकी, आप पर पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है, खासकर गरीब लोगों की। हमारे तीसरे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हब्तल अबका, वो जानदारों की जिम्मेदारी भी तुम सियासतदानों की है। जानदारों की, इंसान की तो अलग बात है। अब हमारे यहाँ तकसीम करते हैं, ये बुद्धिस्ट है, ये मुसलमान है। वो क्या बुद्धिस्ट खुदा की मखलूक नहीं है? हमारे पहले इमाम अलैहिस्सलाम को जब बागडोर आ गई खिलाफत की, जाहिरी खिलाफत की, तो सबसे पहले यहूदियों की बस्ती में उसने ये दौरा रखाया और यहूदियों की सबसे माबद को बनाने के लिए खजाना इस्लाम से ऑर्डर दे दी, यहूदियों की बड़े बड़े बुजुर्गों को वजीफा करार दे दिया, रास्ता बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्या हमको यही सिखाया इस्लाम ने? लेकिन हमारे करगिल में दूसरे पार्टी को काफिर, दूसरे पार्टी को जालिम और खुद हजारों जुल्म करके वहां ना रोड मिलता है, ना वहां स्कूल मिलती है, ना वहां पानी मिलते है। इस वक्त 40-50 साल से मेरे इमामबाड़े को रोड नहीं है। हाँ, इलाके में इलाके के मेंबर हैं, इलाके की मिनिस्ट्री है, मेरे इमामबाड़े और मसाजिद को अभी तक पानी नहीं है। ऐसा हाल आप लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसे इस इलाके में। तो मेहरबानी आप भी उस मतलब प्लेटफॉर्म पर ना जाए, क्या व्यापू खींचता हुआ, क्या 4 व्यापू खींचता, क्या प्लास्टिक खींचता, क्या 25 फुट की जाली खींचता, जाती दीन को। मैं दीन ऐसा नहीं सिखाते। लिहाजा मैं आपको हजार बार मुबारक पेश करता हूं इसलिए। और दूसरी चीज, मेरे सबसे डिमांड आपकी तवासुत से, और हमारे प्रेसिडेंट यहाँ सर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पूरे इलाके के प्रेसिडेंट है, हमारे दीरना मांग संघ को इलाके की हमारी डिस्ट्रिक्ट सबसे दीरना मांग है। इसमें आप लोगों को भरपूर अपनी काबिलियत को लाने का मुझे उम्मीद है, हमारे पब्लिक को भी उम्मीद है, हमारा इलाके की तरफ से और इलाके के लोगों की तरफ से जो हमारे साथ है। आप सबको मुबारक, और खासकर रियाज भाई को, हमारे उन लोगों की तर्जुमानी में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देवरंगातांग पब्लिक आचिन याशिक मन छक 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 बसंदी गब न शरबत अब या फीजा छत प्लास्टिक छत दो मसुम करगिली मीना कि गलती मजलूम दुख गलती जालिम दुख दोन गामियांगते निगरानी जब पे जरिया दो। रियाज भाई वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फर्ज कायम रद्द मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज तो दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्टेट के बीजेपी स्टेट के स्पोक्स पर्सन श्री सवंग नुरबू जी से कि वो माइक पर तशरीफ ला के अपने कुछ ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें। छम्माला जुले वसलाम। भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के स्टेट प्रेसिडेंट श्री ताशी ग्याल्सन खाचू जी, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडवोकेट रियाज खान साहब, भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूटी लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी श्री पीटी गुंजांग जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर अखुन सफदर जी, स्ताकजे खंगराल कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल इलेक्टेड काउंसलर पद्मा जी, डिस्ट्रिक्ट गरकोन आर्यन वैली से हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर गुरमेत जी,
हमारे चिकतन कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट और हमारे फॉर्मर नॉमिनेटेड काउंसलर और स्टेज पे बैठे सभी बुजुर्गान और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, चुलिस्कम्बो कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ आए हुए सभी बुजुर्गान, सभी महिलाएं और जवान, अब सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से जुले और सलाम। मेरे ख्याल से आज का दिन चुलिस्कम्बो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पिछले 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है, खासकर LHDC कारगिल में, एडवोकेट रियाज साहब, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं और सही और गलत का फर्क जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे हाई कमांड नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी, अमित शाह जी और स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उन सब ने एडवोकेट रियाज जी को अगर नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया है तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बनाया है, क्योंकि वो वाकई ही बहुत ही काबिल इंसान हैं, एडवोकेट भी हैं और खासकर पॉलिटिकली पिछले 10 साल का उनका तजुर्बा भी है। और जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, वो वाकई में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पीछे भी बहुत काम किया हुआ है और अभी नॉमिनेटेड काउंसलर बनने के बाद हमें उम्मीद है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए और पूरे लद्दाख के लिए दिन रात एक करके वो काम करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर रियाज साहब को और चुलिस्कम्बो के कॉन्स्टिट्यूंसी के आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आने वाले दिनों में अब सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के, रियाज साहब का दामन थाम के, यहां जो भी कमी पेशी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो, मेरे ख्याल से आपके यहां पे कई डिमांड्स होंगे जो आप रियाज साहब के थ्रू, चाहे बड़े से बड़ा आपका कोई मांग हो, चाहे छोटे से छोटा हो, सभी मांग जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्द आपके मांगों को पूरा करेंगी और इसके लिए आपको रियाज साहब का हाथ थामने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने की जरूरत है। तो मैं एक बार फिर अब सब लोगों को मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर रियाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सबको जुले और सलाम। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री ताशी ग्याल्सन खाचू जी, नॉमिनेटेड काउंसलर रियाज अहमद साहब, इलेक्टेड काउंसलर पद्मा जी, नॉमिनेटेड काउंसलर गुरमेतले, छांग नूरबुले, हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन आखोन सफदर साहब, काचो शमीम साहब, फॉर्मर नॉमिनेटेड काउंसलर मैडम लीलाले और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स, कार्यकर्ता और चुलिस्कम्बो के कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम, सबसे पहले मैं एडवोकेट रियाज अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल से
हमारे चौथे नॉमिनेटेड काउंसलर का नाम जो था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसमें कुछ वजूहात थे, कुछ रीजंस थे। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली देर आए दुरुस्त आए और हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता जो पिछले 10 साल से बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी ओहदे के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, आज उनको नॉमिनेटेड काउंसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है। इस बात के लिए मैं रियाज साहब को और चुलिस काम्बो के कॉन्स्टिट्यूएंसी के सब हजरात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि रियाज साहब के लीडरशिप में सिर्फ चुलिस काम्बो कॉन्स्टिट्यूएंसी का तरक्की हो और साथ ही साथ में पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितना भी वो कारगिल के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, उनके कुछ मसलों को हल करने के लिए रियाज साहब हमेशा आने वाले दिनों में वो काम करते रहेंगे। क्योंकि मैं कारगिल में बचपन में मैं बहुत साल यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने स्कूलिंग भी कारगिल से किया था। मेरे फादर पुलिस में थे, डीएसपी पीटी वांगल। तो मैं बहुत साल मतलब स्कूलिंग भी मैंने यहाँ से किया था और मैं कारगिल को बचपन से जानता हूँ। और बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे 2-4 बार कारगिल आने का मौका मिला। जब यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे थे, पोलिंग के दिन भी मैं यहाँ पे आया और जब काउंटिंग हुआ तब भी मैं यहाँ पे था। तो रियाज साहब, तब मुझे रियाज साहब के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। तब जिस तेजी से, जिस मेहनत से वो काम कर रहे थे, मैं उनके काम का सराहना करता हूं। और मुझे लगता है कि नॉमिनेटेड काउंसलर का जो इनको मिलना चाहिए था वो आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके काम को देख के, इनके काम करने के हुनर को देखते हुए इनको आज नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया। और जिस तरह अभी खादिम साहब ने, अभी हमारे सफदर साहब ने बोला कि हमारा जो विजन है, जो काम करने का जो हमारा तरीका है, वो थोड़ा सा बहुत लंबा होना चाहिए, दूरअंदेशी का काम होना चाहिए। ये नहीं हम कल के लिए देखें, परसों के लिए देखें या आज के लिए देखें। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो या कोई भी इश्यूज हो, उसके लिए हमें दूरअंदेशी होना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने भी नॉमिनेटेड काउंसलर हैं कारगिल के, और जितने भी हमारे 2 इलेक्टेड काउंसलर हैं, तो टोटल हमारे 6 काउंसलर्स हैं। इन सबको मिलके कारगिल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ को, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। नॉमिनेटेड काउंसलर तो हम हर 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता है। तो हम चाहते हैं कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के आने वाले काउंसिल के इलेक्शंस में या आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स का नंबर जो है वो बढ़े। 4 नॉमिनेटेड काउंसलर तो हमें मिलना ही मिलना है। हम चाहते हैं कि यहां पे हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स का भी यहां पे नंबर्स बढ़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बने और लोगों का ज्यादा से ज्यादा हम ख्याल रख सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के परेशानियों को हम सुलझा सके और हर गांव में तरक्की ला सके। मेरा यही मानना है। और मैं यही मानना है कि आने वाले दिनों में हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर्स और जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करे। कोई भी इश्यूज हो, वो सारा जो है, अगर यहां पे आपका काम नहीं बनता है, मुझे पता है यहां पे एनसी और कांग्रेस का कोalition गवर्नमेंट है, बीजेपी की सुनवाई नहीं होती है, हमें सब कुछ पता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट उनका है। तो हमारा बात ज्यादा
यहाँ पे नहीं चल पाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के कोई भी काम जो यहाँ के हिल काउंसिल आपको अगर वो सारा सुविधा या जो आपका काम यहाँ पे नहीं होता है तो हमें बताइए, स्टेट लेवल पे बताइए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ताशी खाचू के ध्यान में लाइए, हमें फोन कीजिए या ले आते वक्त हमसे मिलिए हमारे स्टेट ऑफिस में, ताकि हम आप लोगों की मदद कर सके, चाहे वो हमारे काउंसलर्स के थ्रू हो या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज के थ्रू हो या हमारे ऑनरेबल एलजी के थ्रू हो। हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका कोई भी काम हो, पर्सनल काम हो या कोई गांव का कोई काम हो, वो अगर यहां पे नहीं बनता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप आके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से मिलिए, मुझसे मिलिए। हम हमेशा बीजेपी के ऑफिस में होते हैं, आपका ले आना जाना तो लगा रहता है। कभी आप दिल्ली विल्ली जा रहे हो तो एक नाइट आप वहां पे बैठते हो, तो हमसे मिलिए आप। हम चाहते हैं कि हमसे जितना बन पाए, भारतीय जनता पार्टी से जितना बन पाए, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर एडवोकेट रियाज साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि रियाज साहब के लीडरशिप में चुलिस कंबो का कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो तरक्की होगा ही होगा, मगर दूसरे बहुत सारे हमारे नीडी लोग हैं करगिल में, जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको थोड़ा सा हेल्प करने की जरूरत है, उनके इश्यूज को कहीं तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे 4 नॉमिनेटेड काउंसलर्स और 2 इलेक्टेड काउंसलर्स, ये 6 मिल के करगिल के इश्यूज को, करगिल के मसले को ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ काम बचता है तो आप हमें बताइए, हम स्टेट लेवल पे उस काम को करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं एडवोकेट रियाज साहब को और पूरे चुलिस कंबो के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम को और पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक बार दिल से मैं मुबारक पेश करता हूं। जुले व सलाम। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज की महफिल के शान, हमारे हर दिल अजीज़ लीडर, हम सबू के दिल की धड़कन जनाब एडवोकेट रियाज साहब कि वो माइक पर आकर चंद शब्द पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे पार्टी लीडरशिप को, जो नेशनल पार्टी लीडरशिप है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड इंचार्ज लद्दाख श्री तरुण चुग जी, ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज श्री अशोक कोल जी, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री ताशी खाचू जी, और हमारे सीनियर लीडर, मैं उनका स्पेशल थैंक्स भी करना चाहूँगा, सीनियर लीडर और एक्स CC-LHDC ले श्री ताशी गलसन जी, और हमारे करगिल के सीनियर लीडर हाजी नायत अली जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असदुल्ला मुंशी जी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली चंदन जी, मैं और जो भी पार्टी में लीडरशिप हो उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़रूरी मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ मेरे चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेरे बुजुर्गान हैं, उनके दुआओं का। और आज यहाँ दूर दराज से आए हमारे बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर अखुन सफदर जी, और मोस्ट सीनियर हमारे बीजेपी, जब से बीजेपी वजूद में आई है, काकासिम THG ब्लॉक से, उनका यहाँ पे आए स्टेट स्पोक्स पर्सन हमारे नुरबू साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हमारे का PT कुंदन साहब, इलेक्टेड काउंसलर
इलेक्टेड काउंसलर जो हमारे सख्त खंगरल के हैं, नॉमिनेटेड काउंसलर यहाँ पे मौजूद है हमारे, और एक्स नॉमिनेटेड काउंसलर शरीला जी, और अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो माफ़ करना। उन सबका तहे दिल से मैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वेलकम करता हूँ। अब रही बात यहाँ पे कुछ, मैं ज़्यादा मैं से बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं बता देना चाहता हूँ। मैं पार्टी ने जो भरोसा मुझ पे जताया है, मैं पिछले 2 बार LHDC इलेक्शन में लड़ के बैठा हूँ। अखुन सफदर साहब, मैं आपको बता दूं, अगर गिद्ध की नज़र होती तो 18 के बाद मुझे 23 में मुझे मौका शायद मेरी पब्लिक ना देती। मैं लोगों से जुड़ा हुआ और लोगों के बीच से आया हूं। मुझे इन तमाम मुश्किलात का पता है। जब अपना काउंसलर और अपना LHDC यहाँ पे नहीं होता है तो किन किन मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है। जिस दर्द से गुजर के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे लोग यहाँ पे आए हैं, मैं रास्ते में बता रहा था, पिछले बार जब यहाँ पे इलेक्शन हम लोग हारे हैं, 2 पार्टीज एक होके हम लोगों को हराया, लेकिन उन्होंने जश्न मनाया। जश्न में हमारे लोगों को तरह तरह के पर्सनल अटैक करना, घरों पे हमला करना, पत्थरबाजी करना, और आज जब हमें भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेटेड काउंसलर दिया है तो मैं खुश हूं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं किया, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब NC पार्टी यहाँ जीत के आई थी, इसी मंच से यहाँ पे ही नारे लगे थे, बड़े बहुत नारे लगे थे, पर्सनल नारे भी लगे थे। सबको याद होगा दे नारा आधा अधूरा तंग से खोस तंग समा तंग जेर का तंग से में खोस पार्टी चिगी बूट पुखरे गुए कदे शूट उते से का देखा ना खोन या ले तंग समा तंग जेर का सुने, है ना। अकेला आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच से बोलता हूँ, खोम अकेला गाता ना मुजर में जमीन हमेशा यहाँ से मिला खोसे को चंग छोस फिरे गाँव में देना खों शेर मतलब ना दे नारा दरा दिखे, मतलब शेर आया है ना, शेर कभी झुंड में नहीं आता, शेर हमेशा अकेला आता है। तो अभी मैं उनको बता दूं कि खैर मेरे लातों के ही गांव के जो मेरे सपोर्टर्स है उसके बुजुर्गानों ने मुझे रोक के रखा था, वरना जिस आदमी ने नारा लगाया था वल्लाहु आलम, मुझे उसका मतलब इंतकाम का अगर मेरे दिल में होता तो कोई लेना कोई बड़ा मसला वकील रियाज के लिए नहीं था ये। लेकिन मेरे गांव के बुजुर्गों ने, मेरे गांव के जो मेरे लातों के जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनका ये अखलाक ही नहीं है कि उनसे किसी से इंतकाम लिया जाए। तो कभी ये ना सोचें कि कोई चीज़ रहता नहीं है, ये बातें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। अगर आज मैं यहाँ पे किसी का पर्सनल अटैक करूँ, किसी को गालियाँ दूँ, जिस तरह से उन्होंने किया था, ये ज़िंदा रहेंगी, ये बातें भी ज़िंदा रहेंगी। जिस तरह से उनकी बातें अभी भी मेरे मोबाइल में है, 2018 में जो करा, 2023 में जो करा, अभी भी मेरे लातों का ही है। तो बाद में उनके पार्टी वालों ने कहा कि ये नारा हमने लगाना नहीं था, तो जिसके हाथ में माइक था उसने ही ज़बरदस्ती ये नारा लगाया। खैर ये बातें भी जो मेरे लातों के जो सपोर्टर्स है, जो बुजुर्गान थे, उन्होंने हमें कुछ करने से रोका, तो खैर वो ऐसा हमारे मैं खुश हूँ कि हमारे लातों में जो बुज़ुर्ग हैं उनका नसीहत भी हमेशा ऐसा रहा है कि माफ़ करना और जाने देना हमारा फितरत है। हमें कोई इंतकाम और इसके सियासत में हूँ भी नहीं। तो खैर मैं बहरहाल मैं ये जो भी हमारे बाहर से लोग आए, हमारे बिम्बट कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे लोग आए हैं यहाँ पे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो TSG ब्लॉक से, सांकू ब्लॉक से और जो चिकतन ब्लॉक से आए हैं यहाँ पे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आए। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस दर्द से जो LHDC दर्द दे सकती है किसी मतलब आवाम को जो पावर में ना हो, जिस तरह से वो इंतकाम ले सकती है, वो हर एक चीज़ मुझे पता है।
इंशाअल्लाह मेरे रहते, जब तक मैं LHDC में एज ए नॉमिनेटेड काउंसलर हूँ, चाहे वो पार्टी में, चाहे हमारी पार्टी इख्तिदार में हो या ना हो, उनकी इतनी मतलब मैं इतना, हमारे लोग जो कहीं पे भी बसते हों, मटाइन से लेके संस्कार तक, वहाँ चिकटान से लेके आगे दाहनु तक, कहीं इस तरह की नाइंसाफी तो इंशाल्लाह मैं होने नहीं दूंगा। ये आप मेरे से वादा ले सकते हो। और अभी हमारे कापीटी कुनसंग जी ने बताया कि अगली बारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने काले, इंशाअल्लाह 3 महीना अगर चलता रहा तो अगली सरकार बीजेपी की होगी। अब क्या होगी, कैसे होगी, लोगों के पेट में दर्द होगा, होने दो, सरकार बीजेपी की आएगी इंशाअल्लाह, कोई बड़ा मसला नहीं है। हमें पता है क्या पक रहा है ना। 2.5 साल बाद देने के लिए लोग तैयार तो है नहीं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अटकलें आ ही रहे हैं। तो खैर ये बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन मैं अभी वक्त का भी तकाजा है, विंटर का टाइम है सर, तो इसके बाद लंच का भी एक इंतज़ाम हमने करके रखा है। हमारे लातों के जो हमारे ये जवानान हैं उन्होंने करा है तमाम लोगों के लिए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ। फिर भी लास्ट में मैं अपने चुलीस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स और तमाम सपोर्टर्स की तरफ से बीजेपी इंडिया, बीजेपी लद्दाख को अस्तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जिस भरोसे पे, जिस उम्मीद से जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे लीडरशिप ने हमें नॉमिनेटेड काउंसलर दिया है, इंशाअल्लाह हम उस भरोसे पे खरे उतरेंगे, बल्कि उससे बढ़ के काम आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि धोखा देना हमारे फितरत में नहीं है, ना ही हमारे चुलिस कंबों के फितरत में है। हम आपको एक बात बोले, आप हमारे लिए अगर एक कदम चलोगे इंशाअल्लाह, चुलिस कंबों के कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे वोटर्स आपके लिए 10 कदम चलेंगे। हम हर मुश्किल में भी आपके साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। संगमाला जुजुस तेना निजा संगमाला तेने करगिल जोंग से मिमांग लानग्याला तशिस देलेक जुन बुमबारिक जुन तेने निजा दिरिंग yang ngatangai nominated काउंसलर चिक दिरिंग ngatangai no सोंते एडवोकेट रियाज कुंदुल ला ngatangai भारतीय जनता पार्टी nominated काउंसलर 5th LSDC ngata करगिल ना तेने खोंग ऐसा काउंसलर चुला दिरिंग ने फाला ते दंग खोंग ngatangai ओ नेन ते दिरिंग तेने ngata खोंग काउंसलर चुला तेने छगला जाचे जिनो तेने करगिल जोंग से तेने दराज ने तंगस्कान जिक संस्कार सकपा तेना चोला ngatangai हेनस कुछ सकपे मिमांग लानग्याज ला जफ्तोक जुआला तेने ngatangai एडवोकेट रियाज कुंदू ने संगीन चिक चोस्ते मिमांग से जफ्तोक जुचेज ला खोंग तेने ngatangai ऐसा काउंसलर चुला छगला जाचे जिनो nga रेवारक खोंगे तेने योंगचे चने तुसिना कजुकी नरेंद्र मोदी कुंदू ने मिक्जी स्तावा कजुक मिमांसला न्यालबाचन न्यामशुंगुन गेलना खेरचेज नंग न्यालबाचन न्यामशुंगुला जफ्तोक जुचे से स्तावा नंग नंगजिनला तेने पूरा रेवारक एडवोकेट रियाज कुंदू ने तेने करगिल जोंग से मिमांग लानग्याजला जफ्तोक जुचेजला खोंगे तेने माने कमी माबोरा छगला जाचे संगे कमार खों कमार रेवा छेनमोइन न्याम्पो तेने ngatangai Julie Scambe, constituency Mimang Langas, Lata Japsok, Juches Inokpa, Tona Nyampo, Pura Kalgil Jonse, Mimang Langas, La Japsok, Juste, Tene Yongches and Tusina, Ngata Bharatiya Janata Party, Ma Shetchan, Shukshan Nyampo, Kazuki Dasaka, Piti Kunza Mols, nominated consular Ngata Tan, Maduga, elected Ngata consular, Mangpo, Tak Chukste, Stigma Yongches and election in Bharatiya Janata Party, Ngata Sarkar Choche पूरा रेवा नंगयंपो निंगरा माठंटे उम्मीद पोरात निरंग करगिल गोंपे ना करगिल गोमदे ना तेना निमेंगला जफ्तोक जुस्ते पार्टी वो मा शेचन चोचे से मा रेवा रक योंचे चने तुसी कंगा मा रेवा चेनमोइन तेने ngata करगिल ना तेने दक्सा ngata ला
elected councilor ngata la ngis mane meteno yongche sa tu sina tene ngata mangpo tene elected ka ngata councilor sangma Bharatiya Janata Party councilor tak chukse tene ngata government choche singata ma rewa chenmo ngata borche singe rewa borit tene inna nang nyampo tene dembe kazuki dang dini ngata Advocate Riaz Kundulla nominated councilor boy jab announce song testing bon espera project rules pomojia top goes pomojia yong go shizuk pomojia hak in zerkan bo pomojia hak in pinna 33% reservation ika lake hill council le resolution pass choste mata diri sangda mangpeng alla hill 33% ika pomo ne resolution pass choste Kargil council ina ngata nominated councilor Madam Hakima Kong resolution ji kyongsten pin Tewe ka chia ngata Kargil council resolution bo gella ma kherkya Teo chia pass ma choskya Dirin pome kaspera tanna Kargil council resolution bo pass choste gella chia ma kalkya Chia Kargil council resolution pass ma choskya Ma afsus na nyam pojo dringe Dirin pome kaspera tanna Dirin yongche chane tu sina hill council le indo hill council Kargil ina indo Nam election chan ang po 33% pomo langata reservation e sirka tulin yoteno yongche cha tu sinangata pomo nika reservation bo laglen choche tenna nang po nge tenna juche sin ten ngate or rewarak samshik Bharatiya Janata Party jungshu lyong testing ne Narendra Modi kundu ni ujuk sinanga samshik gyari nanga ngata Bharatiya Janata Party jungshu lyong testing ne samshik yargya songtyot Tenna chok la Bharatiya Janata Party Ladakh la yong ste tine Ladakh sina chamshi yargya songtyo diri ngata samet dun la tante tanche zayo da jo jugos met siste charches met ngata yargyas chamshi project yong ste chamshi pene yong ste ngata doton ma chenmu mangpo ka dirin sakpa madup kane las mangpo ngata diri butkane logone na ngata duptyo da jo ye tenna rewa borin ni nija sangmalang yujot worker re jot nije skala chiot nang Ngata le Kargil district president gyute nije Kargil district president through gije chagla zat te kane duro met na daksa ka piti kunza mola mera nije le ashko zane state ka ashko dunjuna nije nga phone salna dik nije chi skala jod nang nije chi las madu ba yod nang nye nije sames kalas gunang gel la kherche singe pura sondus chen kazugi nga state president ne zimar bo top testing ne butkane lo da sum jina nga Kargil ayu lampok nispa nga yongsten ye teze nang juspin nije chi skala jod nang worker re skalas gun ngata man party sirkat kya mandal president gyute district president gyute ngata party state level party ka kyo azat te kane madub nanga amol nija sangme chi skala jod nang diri ngata sangma Narendra Modi kundu ne ujuk sinanga las mi rup chesma ne met party cham shik ngata chaglas din sakpa zat nang mane madu met Diringe tenna juchezin yongche chane tu sina nija sames kalas po gel na khete nije chi doton got chi la jod nang te samangata pura gyacha gya dup chuk chuk ngata sondu chen nye tenna nang nyampo nija sangmala tus mangpek song nye nija sangmala yang lanchik tene nye Advocate Riaz Kundulla tashis delekjun nyampo pura Kargil jong se mimang langyas nang tiang nang mixali tene ngata chulis kambe constituency mimang langyas la Tashis delek boom barik tene rewa borin nijak I Julius Kambe constituency gyute pura Kargil gomde na nija party wo ma shechan choste ngata yongche chatu sina Bharatiya Janata Party ma shechan choche singe rewa na nyampo nija sangmala tashis delek jule boom barik इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा आज यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हमारे मीडिया पर्सन्स मोहम्मद हुसैन खालू कारगिल टुडे के चीफ उनके साथ साथ बशारत लद्दाखी जो कि दिल्ली एक्सक्लेशर और एबीपी के न्यूज़ के हैं उनके साथ साथ हबीब सागर जो कि अर्थ न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे मोस्ट सीनियर लीडर हमारे हाजी ईसा मास्टर हाजी ईसा साहब से कि वो माइक पर आकर अपने इस प्रोग्राम को इख्तितामी इस तक पहुँचाएँ मंजिल तक बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर हाजी ईसा साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़त माफ़ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे स्पोक्स पर्सन
और आज की इस महफिल के ऑनरेबल नॉमिनेटेड काउंसलर रियाज अहमद खान और हमारे करगिल कौंसल के नॉमिनेटेड काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स और इलेक्टेड काउंसलर्स और दूर दराज से आए हुए हमारे डाउन द्रास के बीजेपी के यूनिट्स, सांकुल से आए हुए हमारे सफदर की क़यादत में हमारे बीजेपी के कारवान और हमारे शक्कर चिकन से आए हुए काचो शमीम साहब के रुफ़का और दूर दराज हमारे हरदास, करगिल, शिलक से सोत और चुलस्कम्बो कंस्टिट्यूंसी से आए हुए तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो मैं वर्ड ऑफ थैंक्स आप लोगों को यहाँ करने आया हूँ। तो अपनी इस मुख्तसर सी तकरीर में अपने एक शेर से शुरू करूँगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो हमारी मिसाल उस गली में खिलने वाली नरगिस फूल से है, जो काफ़ी देर तक उसमें दीदवर नहीं आता है, रौनक नहीं आती है, खिलता नहीं है और लोग इंतज़ार में रहते हैं कि गली में कब नरगिस खिले और इसकी दीदार करें। तो वो दिन आ ही गया, देर आयत दुरुस्त आयत, फिर भी हमारे लिए सवेरा है। तो मैं जनाब प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे बीजेपी के लेह यूनिट्स के सदर और जिन्होंने भी हमारे रियाज साहब की कारकर्दगी को देखकर मद्देनज़र रखकर उसे हमारी मुश्किलात का इज़ाला करने के लिए नॉमिनेट मुकर्रर किया है, मैं आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तो ज़्यादा मैं आपका वक़्त नहीं ले लूँगा, क्योंकि हमने इस जगह को आज की इस जलसे के लिए, तकरीब के लिए इसीलिए मुंतखब किया कि ये सरहद की आखिरी पट्टी है, जहाँ पाकिस्तान वाले भी आपके सामने आपकी तकरीर को, बीजेपी के जलसे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमने इस इलेक्शन, जो कौंसल इलेक्शन का इब्तिदा भी इसी पट्टी से हमने शुरू किया था और इख्तिताम भी हम इसी पट्टी से शुरू करते हैं। तो मैं मीडिया पर्सन जो दूर दराज से आए हैं यहाँ, हमारे लातू के जवानान और चुलस्कम्बो कंस्टिट्यूंसी के तमाम जवान हो, फर्द हो, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ करके इतने लोगों के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया। तो खुदा का शुक्र, आप लोगों को अल्लाह तरक्की करे। और एक ज़रूरी बात मैं अपने नॉमिनेटेड काउंसलर से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप करगिल हाउस में जाते हैं, आप चुपके से वहाँ बैठकर इनकी तकरीर को, इनके प्लानिंग को, इनको सुनना नहीं है, बल्कि मुकाबला करना है, लड़ना है इनसे। आपने वहाँ पर चैलेंज करना है। ये अपनी मनमानी का अपना प्लान जो पेश करते हैं, कम से कम आवाज़ तो उठाओ, क्योंकि लेह में, पूरे इस हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है और आपको वहाँ डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवाज़ उठाओ, चाहे वो पास हो जाए चाहे ना हो जाए। इनकी मनमानी कौंसल के अंदर चलने मत दीजिए। और ये जाली, ये प्लास्टिक की बात करना भी नहीं चाहिए, ये शर्म की बात है हमारे लिए। और हमारा प्लान, कुछ भी बड़ा प्लान है, उसके मतलब डिस्कस करो, बात करो और हक के लिए लड़ो, नहीं चलना अलग बात है। तो ज़्यादा आप लोगों का वक़्त भी नहीं ले लूँगा। कहना तो बहुत कुछ था, शिकायतें बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारा हेडक्वार्टर हमसे बहुत दूर है ले, तो हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हैं। जब पहुँच भी जाते हैं, हमारे जवान कुछ शिकायत का अजाला करने के लिए जाते हैं, और आपके वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, मैं उनके बारे में
हमारे प्रेसिडेंट के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे जवानों को उन्होंने वहाँ डराया धमकाया, गाँव में आकर या इवन की इस लातू में आकर भी उन्होंने कहा आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे, उल्टा की कोई शिकायत आप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कौंसल के साथ इनकी भी आओ मिली भगत है। खासकर मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हमारे जवानों को डराया धमकाया, कोई शिकायत नहीं करेंगे। और कहाँ करना है हमने शिकायत? जब इंटेलिजेंस और अदालत में नहीं करें तो कहाँ कौंसल में जाएं? कौंसल में हमारी बात को सुनते नहीं हैं। तो मेहरबानी हमारी इस बात को जो भी आला हुकाम है वहाँ तक पहुँचाकर आइंदा कोई भी हमारी शिकायत है या नाइंसाफ़ी की बात है उसका इजाला किया जाए। तो ज़्यादा वक्त आप सबका नहीं ले लूँगा। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 2 दिन पहले एडवोकेट रियाज जी को भारतीय जनता पार्टी के 5th LAGC करगिल कौंसल में नॉमिनेटेड कौंसलर, जो हमने 4 कौंसलर नॉमिनेटेड होते हैं उसमें से 3 का पहले हमने अनाउंस किया था। अभी कल एक हमारा रियाज जी का जो नॉमिनेटेड कौंसलर का हमने अनाउंस किया है। तो मैं पूरा करगिल के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और जितने भी हमारे करगिल के खासकर फिलिस कंबो के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि एडवोकेट रियाज जी को हमने नॉमिनेटेड कौंसलर बनाया, उसके लिए हम पूरा उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट रियाज जी से कि आने वाले टाइम पे पूरा करगिल में और वो कॉन्स्टिट्यूंसी एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डेवलपमेंट को लेके लोगों के ग्रीवेंसेस को लेके आगे लेने का मैं पूरा रियाज जी से मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि पूरा ग्रीवेंसेस और जितना भी लोगों का डिमांड होगा, जितना भी लोगों का लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लेके आगे मसला हल करने के लिए मैं पूरा उम्मीद है कि एडवोकेट रियाज जी से कि मैं सबको एक बार फिर से पूरा करगिल तमाम को मैं करगिल लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एडवोकेट रियाज जी को अभी हमारा 5th LAGC में ऐसा नॉमिनेटेड काउंसलर बनने पे। तो सर आज आपने खुद यहाँ पे देखा जो रिसेप्शन रियाज की जो कन्वेंशन में था, तो सर कितना ज़रूरी था यहाँ के लोगों को, इस इलाके को? सर आपने खुद देखा यहाँ पे लोग कितना जोश में था। खुद तो सर क्या कहना चाहते हैं, कितना ज़रूरी था रियाज को एक काउंसलर यहाँ पे बनना? सर मुझे बहुत खुश हुआ आज यहाँ के, जैसे कल रियाज जी का ओथ सेरेमनी था, ओथ लेने के बाद आज अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने इतना ग्रैंड रिसेप्शन और यहाँ पे रिसेप्शन दिया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने वर्करों ने, कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर ने। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ कि हमने अच्छे एक कैंडिडेट को चुना है। तो इससे मुझे पता चलता है कि एडवोकेट रियाज जी ने का अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना होल्ड है और कितना लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा पूरा करगिल वाले रियाज जी के साथ जोड़ के काम करने में और आने वाले टाइम पे पार्टी को बड़ा स्ट्रेंथिंग करने का मुझे पूरा उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वुमेन रिजर्वेशन का जो पहल था, कल एमपी साहब भी बता रहे थे, बेशक भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि आपको पता है LHDC लेह में हमारा रूलिंग गवर्नमेंट था, तो वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन 33% पास हो चुका है। तो आप सबको पता ही है, दोगली सरकार है, इनके लोग दोगले हैं। और LHDC जो हमारी काउंसिल, जनरल काउंसिल मीटिंग में हमारी जो एक लौती मेंबर है, जो हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड काउंसिलर हमारी नोमो हकीमा ले, उन्होंने एक रिजोल्यूशन सबमिट किया था कि वुमेन 33% रिजर्वेशन को सपोर्ट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अभी का काउंसिल है और जो कांग्रेस और NC का कोalition का जो काउंसिल है, उन्होंने साफली डिनाई कर दिया और उनको पास करने नहीं दिया। तो कल आके बोलते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन था, वुमेन का हुकूक है। मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी इतने सालों से काउंसिल इलेक्शन लड़ रही है, मुझे एक बता दे कोई एक लड़की जिनको उन्होंने मैंडेट दे के लड़ाया हो। तो ये बातें बोलने की कुछ और है, करने की कुछ और। तो जहाँ तक प्रिंसिपल माइनॉरिटी है, आपको ये भी बता दूं कि एज ए मुस्लिम, एज ए सुन्नी, एज ए शिया, ये मुस्लिम प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में आता है। तो अगर
MP साहब ये बोलते हैं अगर वो नहीं आता तो मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। तो रियाज भाई पिछले 10 साल से आप जो है एक फाइट कर रहा था, संघर्ष कर रहा था काउंसलर बनने के लिए। जी, आपके अंदर एक जुनून था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ करने के लिए। बीजेपी पार्टी ने आप पे भरोसा करके ये जो मैंडेट जो है आपको दिया, आपको नॉमिनेट काउंसलर बनाया, तो क्या तवक्का रखिएगा लोग आपसे? क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है हमारे करगिल में ही कौंसल में तो नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में जो है जो भी डेवलपमेंट है वो उसी के थ्रू होता है। तो मैं ये बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में है नहीं, और पूरे हिंदुस्तान में और 50 साल ये पार्टी रहने वाली है इंशाल्लाह। उससे आगे भी बिहार का इलेक्शन आपको पता ही है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो खैर भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके हमारे स्टेट जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का, कि उन्होंने हमारे चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोगों के दुख दर्द को समझा। जो करंट यहाँ पे गवर्नमेंट है उनके जो जितने वो जुल्म करते हैं उनको समझा, और उन्होंने प्योरली हमारा ये पार्टी का डिसीजन था कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। मैंने आपको कल ही बोला था कि डाटा हमारे पार्टी के पास सबका पड़ा हुआ था, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये काम होता है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.